सीएए को लेकर याचिका दाखिल। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर याचिका में सवाल। याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट का केंद्र सरकार से सवाल। सीएए पर सवाल उठने बंद नहीं हुए हैं। हमारे देश का हर छोटे से बड़ा स्थान सीएए से अलग अलग तरीके से प्रभावित हो सकता है। अब झारखंड के संथाल परगना को ही ले लीजिए। सीएए का प्रभाव वहां बिल्कुल अलग तरीके से पड़ने की आशंका जताई गई है। इसी आशंका के बिना पर झारखंड हाईकोर्ट में एक याचिका डाली गई थी, जिसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर सवाल उठाए गए हैं। झारखंड हाईकोर्ट की 2 जजों की बेंच ने इस पर सुनवाई की, जिसमें झारखंड हाईकोर्ट की बेंच ने पीएम मोदी सरकार से सवाल दागे हैं। यह याचिका डेनियल दानिश ने डाली थी, जिसमें उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने, बांग्लादेशियों की तरफ से हो रहे लव जिहाद के मामलों के साथ दूसरे कई मामलों की जांच की मांग की है। याचिका में तो यहां तक कहा गया है कि संथाल परगना के लोगों को गुमराह कर शादी विवाह किया जा रहा है। इसी मामले में झारखंड हाई कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार के वकील से कड़े सवाल किए। उन्होंने संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों के चलते वहां की डेमोग्राफी पर पड़ने वाले प्रतिकूल असर के बारे में पूछा। उनका सवाल था कि क्या सीएए के तहत केंद्र सरकार संथाल परगना के 5 जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठियों के ऊपर डायरेक्ट कार्रवाई कर सकती है। झारखंड हाई कोर्ट की बेंच ने इस मामले में केंद्र सरकार को 3 हफ्ते का वक्त दिया है, जिसके अंदर अब केंद्र सरकार को इस सवाल के बारे में अब शपथ पत्र 3 हफ्तों के भीतर दाखिल करना है। जिसके बाद झारखंड हाईकोर्ट ने इस केस की अगली सुनवाई की तारीख 2 मई को दे दी है। चलिए अब विस्तार से जानते हैं डेनियल दानिश ने अपनी याचिका में क्या क्या मेंशन किया है। याचिका के मुताबिक झारखंड के संथाल परगना में लोगों को भटकाकर शादी के संबंध बनाए जा रहे हैं। वहीं इस याचिका से पहले संथाल परगना के 5 जिलों गोड्डा, दुमका, साहिबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से एक्शन लिए जाने की बात भी उठी थी, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में झारखंड राज्य सरकार की भूमिका ज्यादा नहीं है। लेकिन अब यह दावा किया गया है कि सीएए लागू हो जाने के बाद वहां की स्थिति में काफी बदलाव आया है। हालांकि झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से सवाल किए हैं कि वो बताएं कि आखिर झारखंड के बॉर्डर इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठिए घुस कैसे जा रहे हैं। साथ ही ये भी पूछा जा चुका है कि सरकार इसको रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठा रही है, जिससे इन 5 जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठ पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। बहरहाल मंगलवार की उस सुनवाई पर झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से पूछे गए सवाल पर अब केंद्र सरकार इस पर अपना क्या जवाब दाखिल करती है, ये जानना अहम है। इस खबर में बस इतना ही। Don't forget to like, subscribe and share the videos.